Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start unit 7. So in unit 7 there are two lessons, one poem and one story. So and both these stories are both these stories are fiction. ठीक है, ऐसा imagination है जो जैसा कि अभी तक कुछ देखा नहीं है हमने कभी, इस तरह का इमेजिनेशन है. ठीक है, तो जो सेकंड लेसन है, जो स्टोरी है, वो गलिवर्स ट्रैवल है. और गलिवर्स ट्रैवल जो है वो हमने आप बच्चे जो हैं वो जानते होंगे कि गलिवर एक सेलर था जो एक बार ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे बहुत ही छोटे कद के इंसान होते हैं और उनको बोलते हैं क्या हम लोग लिलीपुट में चला जाता है. तो वो पूरी तरह से वो क्या है, इमेजिनेशन है, फिक्शन है. और वैसे ही आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द पोएम दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ऑल्सो अ फुल्ली इमेजिनेशन फिक्शन, जिसमें कि जो है जो पोएट है, जो नैरेटर है, वो इमेजिन कर रहा है एक ऐसे लैंड के बारे में जो हमारे लैंड से बिल्कुल क्या है, अपोजिट, एकदम क्या है, अपसाइड डाउन है. जैसा हमारा लैंड है उससे बिल्कुल ही अपोजिट लैंड के की वो इमेजिनेशन कर रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स सी सम क्वेश्चन. ओके, हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग? ठीक है, जस्ट सी दिस. कैसा है ये रूम, उलट पुलट. वैसे ही हमारी पोएम भी जो है टॉपसी टर्वी लैंड, वो क्या है, एक ऐसी लैंड है टॉपसी टर्वी लैंड जो पूरी तरह से क्या है, उलट पुलट. ठीक है, पूरी तरह से उलट पुलट लैंड है. हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग? तुमने कभी अपना स्कूल बैग जो है वो कहाँ फेंका है? बेड के ऊपर कभी फेंका है? बहुत बार फेंका है. हाँ. हैव यू एवर लेट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? तुमने कभी अपने सॉक्स और शूज जो हैं इधर उधर फेंके हैं? फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? क्या कभी अपने रूम में बॉल से खेले हो? और डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? और क्या तुम्हारा रूम कभी ऐसा दिखता है, बेड के ऊपर बैग, इधर में शूज, उधर में सॉक्स, बॉल कहीं पर भी जा रही है, दिखता है? यस, बहुत बार दिखता है. हर सैटरडे को दिखता है. मेरा घर तो हर सैटरडे को ऐसा ही दिखता है. बैग इधर फेंका, बेल्ट इधर फेंका, शूज इधर फेंके, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. वीकेंड्स तो एकदम मस्ती भरा होता है और हमारा घर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है. तो हम ऐसी ही एक लैंड के बारे में जो एकदम उलट पुलट है, ऐसे लैंड के बारे में पढ़ते हैं. और वो लैंड का नाम क्या है? टॉपसी टर्वी लैंड, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड. ठीक है, आवर अर्थ. ओके, सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोएम फर्स्ट. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड. The front door step is at the back. You're walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. Okay? And bushes on the sea you'll meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. Okay? You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go, you are coming back in topsy-turvy land. Nice है ना पोएम? हाँ, और कितनी अच्छी इसमें राइमिंग वर्ड्स भी यूज किए हैं, जिससे कि हम इसको बहुत ही मेलोडियस वे में क्या कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, है ना. सो हाउ इज द पोएम इज, लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट 4 लाइन्स. The people walk on their heads. The sea is made of sand. So how the people walk? They walk on their heads. Just see this picture. How is this man standing? He is standing on his head. So the people walk on their heads, walk upon their heads. The sea is made of sand. तो people जो हैं वो कैसे walk करते हैं? They walk upon their heads. वो heads के ऊपर walk करते हैं. और sea जो है, समुद्र जो है, वो किस चीज से बना हुआ है? सैंड से बना हुआ है, बालू से बना हुआ है. वैसे समुद्र किससे बना होता है?
समुद्र जो है वो पानी से बना होता है, सी इज फुल ऑफ वाटर, बट टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या है, द सी इज फुल ऑफ सैंड, इट इज मेड ऑफ सैंड, यानी कैसा होगा, हमारे राजस्थान के जैसे, है ना, हमारा जो मरुस्थल है, डेजर्ट है राजस्थान में, उसके जैसे होगा। द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने कब आते हैं, सुबह सुबह उठ के आते हैं, सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके स्कूल आ जाते हैं। वहाँ पे बच्चे कब जाते हैं स्कूल, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे जो हैं वो रात को स्कूल जाते हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड। किस जगह पर ये ऐसा उल्टा पुल्टा काम होता है, टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है, लोग जो हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं, ठीक है, हम तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, हम तो स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे है ना। द सी इज मेड ऑफ सैंड, और सी किससे बना हुआ है, सैंड से, जैसे कि डेजर्ट। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, रात को बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सबसे मजेदार है, बहुत मजा आता होगा रात को स्कूल जाने में, है ना। इन टॉप्सी टर्वी लैंड, है ना, तो कहाँ पे, टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो आगे का डोर का स्टेप होता है, जो हमारा फ्रंट डोर होता है जहां से हम एंटर करते हैं, वो कहाँ है, पीछे है, यानी लोग आगे से घर में नहीं घुसते हैं, कहाँ से घर में घुसते हैं, पीछे से घर में घुसते हैं। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और आप कब क्या कर रहे होते हो, आप वॉक कर रहे होते हो, जब आप स्टैंड कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। यू वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और जो तुम्हारी हैट है उसको कहाँ पे पहनते हो, फीट पे। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो हम लोग अपनी हैट कहाँ पहनते हैं भाई, सिर के ऊपर पहनते हैं ना हैट, लेकिन वो लोग तो सिर के बल चलते हैं, तो हैट कहाँ पहनेंगे, हैट वो पहनते हैं अपने पैरों के ऊपर। दे यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, ठीक है। तो पीछे के दरवाजे से घुसते हैं घर में, हम लोग आगे से घुसते हैं, वो पीछे से घुसते हैं, हमारे यहाँ तो पीछे से चोर घुसते हैं, है ना। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और जब हम खड़े हैं तो वो उनको, अगर हम बोलेंगे कि स्टैंड अप, तो वो क्या करेंगे, वो चलना शुरू कर देंगे, और जब हम बोलेंगे कि वॉक, तब वो क्या करेंगे, स्टैंड हो जाएंगे, है ना। तो यू वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और जब हम स्टैंड करते हैं, जब हम बोलेंगे उनको कि स्टैंड, तो वो वॉक करेंगे, और जब हम बोलेंगे वॉक तो वो स्टैंड करेंगे। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और ऑब्वियसली जब सिर के बल चलना है तो हैट कहाँ पहनेंगे, हैट तो ऑब्वियसली कहाँ पहनेंगे, पैरों में ही। एंड बसेस ऑन द सी यूल मीट, जो बसेस हैं वो कहाँ पे चलती हैं, समुद्र में। क्यों, क्योंकि वहाँ तो पानी ही नहीं है ना, है ना, तो रेत के ऊपर चलनी है। एंड बसेस ऑन द सी यूल मीट व्हाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, और बोट से लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। ऑब्वियसली जब समुद्र में पानी नहीं है तो पानी कहाँ होगा भाई, रास्ते पे पानी होगा, और एक दूसरे के घर जाएंगे, कैसे जाएंगे, बोट में बैठ के जाएंगे। एक दूसरे के घर हम लोग कैसे जाएंगे, बोट में बैठ के जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग ऑटो पकड़ के चले जाते हैं किसी के घर, हम किसी के घर जाना होगा तो क्या करेंगे, बोट में बैठ के चले जाएंगे। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड, तो वहाँ पे ऑटो नहीं चलती हैं, लोगों के घर में जाने के लिए बोट्स चलती हैं, ठीक है। और स्कूल आने के लिए भी जो बसेस होती हैं वो समुद्र में चलती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा उलट पुलट टॉप्सी टर्वी लैंड, ओके। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो हमें कभी मिलता नहीं है। अगर हमें चॉकलेट खरीदनी है और हमने चॉकलेट के पैसे दे दिए तो हमें वो चॉकलेट नहीं मिलेगी,
अगर दुकान में हम चॉकलेट के पैसे नहीं देते हैं तो चॉकलेट नहीं देता है ना हमें दुकान वाला, शॉपकीपर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर तुमने पैसे दे दिए तो वो तुम्हें चॉकलेट नहीं देगा, लेकिन तुमने पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें चॉकलेट दे देगा। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है ना, क्योंकि चॉकलेट के लिए पैसे मम्मी देती नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, तो हम तो बिना पैसे के चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार है ना। तो इसीलिए लिखा है आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, यानी जिस चीज़ को हम पे करेंगे वो हमें नहीं मिलेगी और जिस चीज़ को हम पे नहीं करेंगे वो हमें मिलेगी। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड। और उससे भी मज़ेदार क्या है कि जब हमें बोला, जब हम जाने का होता है मतलब कि आना है, यानी कि मम्मी बोलेगी कि खेलने नहीं जाना है, खेल कर वापस आ जाओ, यानी क्या हुआ, खेलने चले जाओ, है ना। तो मम्मी अगर बोलती है कि खेल कर वापस आ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जाओ खेलो। तो क्यों, क्योंकि व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। हाँ, तो मम्मी बोलेगी कि नहीं जाओ यानी कि जाओ, और नहीं जाओ और जाओ यानी कि नहीं जाओ, है ना। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार है ना। जिस दिन मम्मी ऐसा बोलना शुरू कर दे पूरा उल्टा, तो हम तो खुशी हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को, है ना। कि मम्मी, काश एक दिन के लिए भी हमारा घर भी क्या हो जाता, टॉप्सी टर्वी लैंड हो जाता, और मम्मी जो है वो ये वाली भाषा यूज़ करती तो कितना मज़ा आता, है ना। जिसका मतलब होता आने का मतलब जाना, जाने का मतलब आना, और खाने का मतलब नहीं खाना, और नहीं खाने का मतलब खाना। तो मम्मी बोलती खाना मत खाओ, ऐसे ही खेलने चले जाओ, है ना, खाना मत खाओ और ऐसे ही खेलने चले जाओ। तो आई होप यू एंजॉयड द पोएम। हम एक बार और पोएम को रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये पोएम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इसको रीड करके। तो हम एक बार इसको और रिसाइट करते हैं। द पीपल ऑन देयर वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, द front door step is at the back, you're walking when you stand, you wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you'll meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the street of topsy-turvy land. Okay? You pay for what you never get, and I think it must be grand, for when you go you're coming back in topsy-turvy land. कितने बच्चे हैं जिनको जाने का मन कर रहा है अभी टॉप्सी टर्वी लैंड में? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको टॉप्सी टर्वी लैंड जाने का मन कर रहा होगा, है ना। मुझे तो मन कर रहा है कि ज़रा देखें हम भी ये अपसाइड डाउन जो है लैंड, ये कैसा है, उलट पुलट। द पोएम इज अबाउट अ स्ट्रेंज लैंड। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेंज लैंड के बारे में पोएम है, यानी अजीबो गरीब लैंड के बारे में, जहाँ पे एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, हर चीज़ जो है वो क्या है, उल्टी है। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, उल्टी है, उलट पुलट है। द सी इज फुल ऑफ सैंड, सी जो है उसमें पूरा सैंड भरा हुआ है। एंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, रात को स्कूल जाते हैं। One can find the front door step at the back and people walk when they are standing. तो एक जो है फ्रंट डोर स्टेप जो है वो उनके पीछे में होती है, यानी कि जो सामने का दरवाज़ा है वो क्या होता है, वो पीछे होता है, यानी कि एंट्री कहाँ से होती है, बैक डोर से होती है। एंड पीपल वॉक व्हेन दे आर स्टैंडिंग, और जब लोगों को बोला जाता है कि रुको, खड़े हो जाओ, तो वो चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हैट इज नॉट फाउंड ऑन हेड, हेड जो है वो तो नीचे है, चलने में यूज हो रहा है, तो हैट कहाँ पहनेंगे, तो हैट वो लोग फीट के ऊपर पहनते हैं। ठीक है। बसेस रन ऑन द सी एंड बोट्स इन द स्ट्रीट, और बसेस कहाँ चलती हैं, समुद्र के ऊपर चलती हैं, और बोट्स कहाँ चलती हैं, स्ट्रीट्स में, है ना। जैसे ऑटोज चलती हैं वैसे वहाँ पे बोट्स चलती हैं। और पीपल पे हैव टू पे फॉर व्हाट दे डू नॉट गेट, और उनको उस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है जो वो नहीं खरीदते हैं, और जो खरीदते हैं उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। एंड दो गो व्हेन दे आर एक्चुअली
कम बैक, और वो जाते हैं इसका मतलब कि वो आ रहे हैं। अच्छा तो हम आते हैं, अगर हम जाना है हमें तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा तो हम आते हैं। हम बोलते हैं ना कि अच्छा तो हम चलते हैं, तो बोलेंगे कि अच्छा तो हम आते हैं, है ना। तो ये है हमारा टॉप्सी टर्वी लैंड, एक बहुत ही उलट पुलट संसार। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट। वर्ड मीनिंग्स में है टॉप्सी टर्वी, जिसका मतलब क्या होता है, दिस इज ओ, ओके, दिस इज ओ, टॉप्सी टर्वी, इट मीन्स अपसाइड डाउन, उलट पुलट, उल्टा। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, उल्टा, ओके। प्लेजर, प्लेजर क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि किसी भी चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्लेजर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बिग, ग्रेट फन, ओके। उसके बाद है प्लान्ड, तो प्लान्ड हर एक चीज अगर प्लान की होती है यानी कि हर चीज जो है वो सिस्टमैटिक वे में होती है। प्लानिंग करने का मतलब हर चीज को क्या करना, सिस्टमैटिक वे से फॉलो करना, इन अ सिस्टमैटिक वे, ओके। नाउ जस्ट सी द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड के पोएट कौन है, सो द पोएट ऑफ द इज H.E. विल्किंसन। क्या है, H.E. विल्किंसन इज द poet of the poem Topsy Turvy Land. Next poem is where do children go to school by night. रात में बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, कहाँ के बच्चे रात में स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, यानी कि टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे जो हैं वो कब स्कूल जाते हैं, रात में स्कूल जाते हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे जो हैं वो रात में स्कूल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वेयर डू बसेस ट्रैवल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो बसेस कहाँ ट्रैवल करती हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में, बताया था कहाँ ट्रैवल करती हैं, द फ्रंट डोर्स, द बसेस, सॉरी ये आंसर जो है ये अपोजिट हो गया है, ये आंसर यहाँ नहीं होगा, ये नीचे होगा और ये आंसर ऊपर होगा। सो द बस हम इसको चेंज कर देते हैं, ओके। तो क्या है, वेयर डू द बसेस ट्रैवल इन टॉप्सी टर्वी लैंड, द बसेस ट्रैवल ऑन द सी इन टॉप्सी टर्वी लैंड। क्या होगा, द बसेस travel on sea in topsy turvy land. टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती हैं, समुद्र में चलती हैं, ओके। टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती हैं, इट ट्रेवल्स इन द ऑन द सी, ओके। फिर उसके बाद है अगेन दिस क्वेश्चन, I think the question is misprinted. Let me clear it. Okay. So the question is misprinted over here. Where do buses travel in topsy turvy land? तो buses travel on sea in topsy turvy land. ये आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। इसका जो आंसर है इसमें क्वेश्चन मुझे लगता है कि मिस प्रिंट हो गया है, सो वी विल जस्ट डिलीट इट एंड वी विल राइट द क्वेश्चन, ओके, so that you don't get confused.
Okay, so the answer is the front door step is at the back of the house. Okay, so the question would be where is the, रुको रेड से लिखते हैं इसको फिर ज़्यादा क्लियर होगा. क्वेश्चन, वेयर इज द फ्रंट डोर स्टेप. फ्रंट डोर स्टेप जो है वो कहाँ होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में. ठीक है, वेयर इज फ्रंट डोर स्टेप. ठीक है, टॉप्सी टर्वी लैंड में फ्रंट डोर स्टेप जो है वो कहाँ होता है इन टॉप्सी टर्वी लैंड. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन है कि वेयर इज द फ्रंट डोर स्टेप इन टॉप्सी टर्वी लैंड. तो द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक ऑफ द हाउस. ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है. ओके, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है ये. ओके, वेयर इज द फ्रंट डोर स्टेप इन टॉप्सी टर्वी लैंड. सो द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक ऑफ द हाउस. और ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू बसेस ट्रैवल इन टॉप्सी टर्वी लैंड. बसेस ट्रैवल ऑन द सी इन टॉप्सी टर्वी लैंड. सो देयर इज अ बिट ऑफ एरर, प्रिंटिंग मिस्टेक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, गलती नहीं करना. थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रंट डोर स्टेप कहाँ होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में. तो फ्रंट डोर स्टेप जो है वो हाउस के बैक में होता है, इज एट द बैक ऑफ द हाउस. देयर इज ओनली प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, नो देयर इज नो प्रॉब्लम विद द आंसर्स. ओके, और वेयर डू बसेस ट्रैवल इन टॉप्सी टर्वी लैंड. Buses travel on the sea in topsy-turvy land. Okay, let's see the next question. ये बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है बुक का. When do children go to school in topsy-turvy land? तो बच्चे जो हैं वो स्कूल कब जाते हैं टॉप्सी-टर्वी लैंड में. The children go to school at night. बच्चे कब जाते हैं स्कूल, नाइट में, रात में जाते हैं स्कूल. ओके, दे गो इनटू स्कूल एट नाइट इन द टॉप्सी टर्वी लैंड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पोएम इफ बसेस ट्रैवल ऑन द सी देन वेयर डू बोट्स ट्रैवल. हाउ शुड इट राइटली बी. तो पोएम में बसेस जो हैं वो कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, समुद्र में ट्रैवल करती हैं. तो फिर बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं, तो हाउ शुड इट राइटली बी, तो वो कहाँ पे ट्रैवल करनी चाहिए. ठीक है, तो बोट्स जो हैं वो स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में. बोट्स कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रीट्स में. ठीक है, जबकि उनको कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, उनको ट्रैवल करना चाहिए सी में. सो द आंसर इज द बोट्स ट्रैवल टू द स्ट्रीट्स ऑफ द टॉप्सी टर्वी लैंड. दे शुड ट्रैवल ऑन द सी. एक्सक्यूज मी, उन्हें कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, दे शुड ट्रैवल ऑन द सी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे है कि द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड. ठीक है, हमारे लैंड से टॉप्सी टर्वी लैंड जो है वो अलग है. लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन द सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड. तो हमारे पास देखो दो एक नंबर है, तो ये फर्स्ट 1 नंबर में क्या है, टॉप्सी टर्वी लैंड का है. ठीक है, और ये जो है सेकेंड वाला सेंटेंस जहां भी होगा वो आवर लैंड है. तो पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. हमारे लैंड में हम कैसे वॉक करते हैं, पीपल वॉक ऑन देयर फीट. पीपल वॉक ऑन देयर फीट. ओके, सॉरी, on their feet. People walk on their feet. तो ये टॉप्सी टर्वी लैंड का है, टॉप्सी टर्वी लैंड का है, और ये हमारा लैंड का है, आवर लैंड. ओके, टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या है कि
पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, एंड हमारे यहाँ पे क्या है, पीपल वॉक ऑन देयर फीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सेकंड में है द बसेस रन ऑन लैंड. तो ये हमारा लैंड है. आवर लैंड पे क्या है, बसेस कैसे चलती हैं, लैंड पे. लेकिन टॉपसी टॉवी लैंड में कैसे चलती हैं, द बसेस ट्रैवल ऑन द सी. द बसेस ट्रैवल ऑन द सी. ओके, उसके बाद है दे वेयर हैट्स ऑन देयर फीट. ये कहाँ पे, टॉपसी टॉवी लैंड में. और हमारे लैंड में क्या करते हैं, दे वेयर हैट्स ऑन देयर हेड. दे वेयर देयर हैट्स ऑन हेड. हम लोग क्या करते हैं, आवर लैंड पे क्या करते हैं, हम हैट्स कहाँ पहनते हैं, हेड पे. उसके बाद फोर्थ है, ये नीचे वाला हमारा लैंड का है, बोट सेल इन द सी. और टॉपसी टॉवी लैंड में क्या होता है, बोट्स सेल इन द स्ट्रीट. बोट्स सेल इन द स्ट्रीट्स. ओके, बोट्स सेल इन द सी, ये हमारा लैंड है. बोट्स सेल इन द स्ट्रीट्स, ये टॉपसी टॉवी लैंड है. उसके बाद है पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. और हमारे यहाँ पे क्या है, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट. ओके, तो पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट. ओके, तो पहला है, हम देखते हैं यहां से, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, पीपल वॉक ऑन देयर फीट. यानी लोग हेड पे चलते हैं टॉपसी टॉवी लैंड में, और लोग फीट से चलते हैं हमारे लैंड पे. उसके बाद है द बसेस ट्रैवल ऑन द सी. टॉपसी टॉवी लैंड में द बसेस रन ऑन लैंड, हमारे लैंड में, आवर लैंड. They wear their hats on feet and they wear their hats on head. Okay, they wear their hats on head. तो ये क्या है, टॉपसी टॉवी लैंड और ये आवर लैंड. उसके बाद बोट सेल इन द स्ट्रीट्स, बोट सेल इन द सी. तो ये क्या है, आवर लैंड, सॉरी टॉपसी टॉवी लैंड, ये है आवर लैंड. फिर है पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, ये है टॉपसी टॉवी लैंड. पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, ये क्या है, आवर लैंड. तो चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं ऑन टॉपसी टॉवी लैंड. ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या 5 चीज़ें हम करते हैं. तो आई ऑलवेज मेक माई बेड नीट एंड क्लीन आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. तो बेड को मैं क्या करती हूँ, अच्छे से बना देती हूँ. ठीक है, उसके बाद है आई कीप माई बुक्स नीटली ऑन बुक शेल्फ. तो ये सब किसको लिखना है, तुम लोगों को लिखना है कि तुम अपने घर को कैसे क्या करते हो साफ रखने के लिए. ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि हाँ मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखता हूँ. सुबह में बेड जो है वो बेड बना देता हूँ, हाँ बना देता हूँ या फिर देती हूँ. उसके बाद आई कीप माई बुक्स नीटली ऑन बुक शेल्फ. बुक्स को बहुत ही नीटली बुक शेल्फ के ऊपर रखते हैं. आई स्वीप माई रूम डेली. रोज घर में अपने रूम में रोज झाड़ू लगाते हैं. आई क्लीन फोटोज ऑन द वॉल वीकली. और जो वॉल्स के ऊपर फोटोज लगी हुई हैं उसको हम अपने घर के वॉल्स के ऊपर जो फोटोज लगी हैं उसको वीकली साफ करते हैं. आई ऑलवेज कीप द थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर इन माई रूम. और सारी चीज़ों को हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं अपने घर में. तो ये अगर बच्चों नहीं फॉलो करते हो तो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो. ठीक है, टॉपसी टॉवी लैंड मत बना के रखो अपने रूम को. ओके,
Now there are these sentences, rearrange them to make meaningful sentences. इसको rearrange करना है और meaningful sentences बनाना है. रेनू naughty is a girl. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे रेनू is a naughty girl. रेनू is a naughty girl. Okay? Then है untidy room her always is. तो इसको लिखेंगे her room is always untidy. Her room is always untidy. Okay? Mother her advises her to clean it. तो इसका क्या लिखेंगे? इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये होगा her mother advises her to clean it. Never listens she her to mother to. To इसका होगा कि she never listens to her mother. She never listens to her mother. Kind of what child you are. What kind of child you are. ठीक है? What kind of a child you are. Okay? So this is how we have rearranged the sentences. इसके बाद की स्लाइड में मैंने इसको टाइप करके दिया है. रेनू इज अ नॉटी गर्ल. हर रूम इज ऑलवेज untidy. Her mother advises her to clean it. She never listens to her mother. What kind of a child are you? Okay? So this is the solution of this. Okay? इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं. यहाँ पे ये लास्ट का जो है हमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया है. Are you? Are you? Okay? Question mark. So ये हो गया. अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें दो स्टोरीज हैं जो क्या हो गई हैं, मिक्सड अप हो गई हैं. तुम अपनी बुक में देखोगे यहाँ पे दो स्टोरीज हैं, वो क्या हो गई हैं, मिक्सड अप हो गई हैं. एक स्टोरी कौन सी है, द मैजिक काइट, और दूसरी स्टोरी कौन सी है, हु डिड द लॉयन ईट, है ना. तो वो दोनों स्टोरीज क्या हो गई हैं, उनके पॉइंट्स जो हैं वो पूरी तरह से मिक्सड अप हो गए हैं. और वो क्या हो गए हैं, जैसे कि ये देखो, वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड. तो कभी काइट आ जा रहा है, कभी लॉयन आ जा रहा है. ये पूरा क्या है, उलट पुलट हो गया है. कैसे, टॉपसी टॉपी लैंड के जैसे. तो इसको हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसेस को अलग अलग करना है और अलग अलग करके उसको दो स्टोरीज बनानी है. तो हमने इसको किया हुआ है. यू कैन सी द सोल्यूशन. पहला है मैजिक काइट. Puran was flying the brand new kite in the park. Okay, suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree tops. फिर है Puran was frightened and excited. Finally the kite brought him back to the park. और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है Who did the lion eat? तो ये है कि our class had gone to the zoo. Okay, we saw a shoe in the lion's cage. We thought the lion had eaten someone. Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was of one of the lion's toys. तो ये जो दो स्टोरीज हैं उनके पॉइंट्स को बिल्कुल अलग अलग था, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने दो अलग अलग स्टोरीज बनाई हैं. हाँ,
तो मैजिक काइट में क्या है कि पुरन जो है वो फ्लाई कर रहा था काइट, ठीक है, और अचानक से काइट जो है वो उसको उठा देती है। काइट जो है वो उड़ती चली जाती है और उसके साथ पुरन भी उड़ता चला जाता है, ठीक है। तो पुरन जो है क्या करता है, डर जाता है। पुरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, वो एक्साइटेड भी होता है और डर भी जाता है। फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क, और फाइनली काइट जो है उसको उड़ा के और वापस उसकी जगह पे पार्क में लेकर के आ जाती है। तो ये पुरन के लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। दूसरी स्टोरी जो बनी है वो है कि हमारी क्लास जो है वो जू में गई थी, और जू में जब वो जाती है तो वहाँ पे देखती है कि लॉयन के केज में एक शू रखा हुआ है, बच्चे का जूता। तो उसे लगता है कि अच्छा ये जूता जिस बच्चे का है उस बच्चे को लॉयन ने खा लिया है। तो वो सब कोई क्या करते हैं, वो पूरे डर जाते हैं। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम, और चिल्लाने लगते हैं, स्क्रीम मतलब चिल्लाने लगते हैं। एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, और कुछ जो है वो डायरेक्टर के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं। और फिर द लॉयन हैड नॉट ईटन एनीवन, तो डायरेक्टर उन्हें बताता है कि अरे लॉयन ने किसी को भी नहीं खाया है, तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो केज के अंदर है, उसने किसी को भी नहीं खाया है। जूता जो है वो लॉयन का एक खिलौना है जिससे लॉयन क्या करता है, खेलता है, ठीक है। तो बच्चों के जान में जान आती है। तो जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज था वो भी टॉप्सी टर्वी लैंड की तरह उलट पुलट वाला था, जिसको हमने कितनी अच्छी 2 कहानियों में चेंज कर दिया। तो आई होप यू लाइक द पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो क्या है, उल्टी है। और बहुत मज़ा आएगा अगर हमें कभी इस जगह पे जाने को मिला तो। एंड आई होप यू ऑल कैन गो इन योर इमेजिनेशंस। तुम अपने इमेजिनेशंस को आंखें बंद करके और इमेजिन करोगे तो तुम टॉप्सी टर्वी लैंड में जा सकते हो। तो चलो, लेट्स क्लोज योर आईज, लेट ऑल ऑफ अस क्लोज आवर आईज एंड गो टू टॉप्सी टर्वी लैंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड, ओके।